हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ विद आशीष सर पे। और मैं हूं आपका दोस्त आशीष सर। जैसा कि आप लोग को पता है कि मैं कई दिन से आपके लिए वीडियो नहीं बना पा रहा था, कुछ पर्सनल रीज़न की वजह से। ठीक है, तो आज से फिर से मैं कंटिन्यू करूंगा आपको वीडियो बनाना आपके लिए। और 2 दिन पे 3 दिन पे आपको वीडियो जिस जैसा पहले मिलता था उसी तरह अब भी मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर से शुरू करते हैं चाल, दूरी तथा समय को कुछ सवालों के बारे में। यहाँ तक हमने एक बेसिक से सवालों के बारे में आपसे चर्चा की थी। और बेसिक सवालों में क्या था, जैसे हमने पढ़ा था कन्वर्जन, कि अगर चाल मीटर प्रति सेकंड में है तो किलोमीटर प्रति घंटा में कैसे बदलें, अगर किलोमीटर प्रति घंटा है तो मीटर प्रति मिनट में कैसे बदलें। तो इस तरह से कन्वर्जन हमने सीखा था। और एक रूल हमने पढ़ा था जिसको हम कह रहे थे कि जब दूरियां बराबर होंगी तो चाल का अनुपात समय के अनुपात का क्या होता है, उल्टा होता है। जब क्या कहा हमने, जब दूरियां बराबर होती हैं तो चाल का अनुपात समय का अनुपात उल्टा होता है। और इसी पे आधारित सवालों के बारे में हम अभी तक चर्चा कर रहे थे। तो चलिए कुछ और सवाल पढ़ लेते हैं इसी पे आधारित। ठीक है, लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को पहुंचाइएगा। ठीक है, कुछ ह्यूमन मिस्टेक के कारण इसके पहले वाली वीडियो का जो लास्ट सवाल था उसमें कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी, और जिसको मैं आपके सामने सुधारने का प्रयास करूंगा। यहाँ पे हम लोगों ने आंसर ले आया था 6 घंटा 90 मिनट, और जिसको हमने घंटे में बदला था तो 7 मिनट 15 सेकेंड, हम 7 घंटे 15 मिनट लेके आए थे। लेकिन यहाँ पे जो सही आंसर होगा 7 घंटे 30 मिनट होगा। इस कैलकुलेशन को थोड़ा सा आप सही कर लेंगे। ठीक है, बाकी चीज़ें खुद आप समझदार हैं, समझ सकते हैं। तो चलिए और कैसे कैसे सवाल इसमें पूछे जाते हैं। अब ये सवाल हुआ, जैसे इसमें लिखा है लेट तथा पहले पर आधारित सवाल। तो इसके पहले कुछ बेसिक बातों को मैं आपसे चर्चा कर लूँ। जैसे मैं क्या कहूँ, जैसे मैंने कह दिया कि कोई एक विद्यार्थी है जिसका स्कूल कितने बजे से है, 9 बजे से। कोई एक विद्यार्थी है जिसका स्कूल कितने बजे से है, 9 बजे से है। तो जब वो 9 बजे स्कूल जाएगा, इसका मतलब कितने बजे से, थोड़ा सा मैं मिटाना चाहता हूँ आपके लिए। हमने कह दिया उस बच्चे की क्लास कितने बजे से थी, तो आप कहेंगे 9 AM पे थी। ठीक, जब उसकी क्लास 9 AM से थी तो जब वो 9 AM पे जाएगा स्कूल तो आप कहेंगे कि वो क्या हुआ, सही टाइम पे चला गया स्कूल। ठीक है, क्या कहा हमने ये कहा कि उसका स्कूल क्या था, 9 बजे का था, और वो 9 बजे ही स्कूल गया। तो आप कहेंगे कि वो बिल्कुल क्या है, सही टाइम पे गया है। ठीक, लेकिन अब हमने कह दिया कि वो 9 बजे ना जाके वो कितने बजे, 8:45 पे चला गया। कितने बजे चला गया, 8:45 पे। तो आप कहेंगे 9 बजे का स्कूल था और वो 8:45 पे चला गया, इसका मतलब वो क्या हुआ, पहले पहुंच गया है। क्या हुआ है, टाइम से पहले पहुंच गया है। तो पूछा जाए कि टाइम से कितना पहले पहुंच गया, तो आप कहेंगे टाइम से वो कितना पहले पहुंच गया, तो आप कहेंगे क्या कि टाइम से वो 15 मिनट क्या है, पहले पहुंच गया है। ठीक है, मतलब इस समय और इस समय में कितने का डिफरेंस है, तो आप कहेंगे कितने मिनट का, 15 मिनट का। ठीक, पहले दिन गया तो वो 8:45 पे गया। ठीक, उसके अगले दिन अगर हमने कहा कि वो एक दिन क्या हुआ कि 9:30 बजे गया, मतलब कितने बजे गया, तो आप कहेंगे 9:30 पे गया। जब 9:30 पे गया तो आप कहेंगे जब वो 9:30 पे गया है तो इसका मतलब वो क्या है, बाद में गया है। वो क्या है, बाद में गया है। और कितने मिनट बाद, तो आप कहेंगे क्या, 30 मिनट बाद। कितने मिनट बाद, तो आप कहेंगे कितने, 30 मिनट बाद। अब यहाँ से मैं आपको समझाना क्या चाहता हूँ, अगर मैं पूछूं कि इस समय और इस समय में कितने का डिफरेंस है, अगर मैं पूछूं कि 8:45 और 9:30 में कितने का डिफरेंस है, तो आप कहेंगे कि 15 मिनट का डिफरेंस तो इधर आ रहा है और 30 मिनट का डिफरेंस इधर आ रहा है। इसका मतलब दोनों, मतलब कि इस समय की बात करूं और इस समय की बात करूं तो दोनों के समय में कितने का डिफरेंस आएगा, तो आप कहेंगे 15 मिनट का डिफरेंस इधर है, 30 मिनट का डिफरेंस इधर है। इसका मतलब कुल जो डिफरेंस आएगा वो कितने मिनट का होगा, तो आप कहेंगे कितना, 45 मिनट का। कुल जो डिफरेंस होगा वो कितने मिनट का होगा, तो आप कहेंगे कितना, 45 मिनट का डिफरेंस होगा। ठीक है, बिल्कुल सही हुआ। ठीक,
ये तो हुई पहली बात। इसका मतलब यहाँ से मुझे ये समझ में आया कि जब भी सवाल में एक कंडीशन पहले की हो, एक कंडीशन बाद की हो, तो दोनों समय का डिफरेंस निकालने के लिए हम समय को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। हम समय को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक, यहाँ तक तो मामला सही हुआ। फिर से थोड़ा सा और चीज़ें समझाने का प्रयास करता हूँ मैं आपको। थोड़ा सा मैं यहाँ से मिटाता हूँ, इस हिस्से को मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मिटा दिया। ठीक, अगर मैं कह दूं कि एक दिन विद्यार्थी 8:45 पे गया और एक दिन विद्यार्थी वो गया कितने, 8:50 पे। एक दिन विद्यार्थी कितने पे गया, 8:50 पे। तो आप कहेंगे निश्चित रूप से इसमें कितने 10 मिनट वो क्या है, पहले गया है। कितने मिनट पहले, तो आप कहेंगे कितना, 10 मिनट पहले। अब हम कहेंगे कि अब समय में कितने का डिफरेंस है, तो आप कहेंगे कि 8:45 और 8:50 में कितने का डिफरेंस हुआ, तो आप कहेंगे कितना, 5 मिनट का। अरे कितने मिनट का डिफरेंस हुआ, तो कहेंगे कितना, 5 मिनट का। ठीक है, तो अब आपने क्या देखा कि जब टाइम पहले था, ये भी टाइम पहले था, तो डिफरेंस निकालने के लिए समय को हमने क्या कर दिया, घटा दिया। तो ये जो डिफरेंस हुआ कितने मिनट का हो गया, 5 मिनट का। इसका मतलब क्या समझ में आया कि जब दो कंडीशनों में विद्यार्थी पहले पहुंच जाए, तो उस समय का अंतर निकालने के लिए हम समय को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो इसी तरह यहाँ से हम एक छोटा सा रूल आपके लिए लिखना चाहेंगे कि समय का अंतर हम कैसे निकालते हैं। तो समय का अंतर निकालने के लिए क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है। एक बार अगर सवाल में क्या दिया हुआ है, अगर सवाल में एक बार क्या दिया है, पहले दिया हो, सॉरी थोड़ा सा लिखने में मुझे परेशानियां हो रही हैं। ठीक है, अगर सवाल में क्या दिया हो, एक बार पहले दिया हो और एक बार क्या बाद में दिया हो। बाद का मतलब हम किससे लगा सकते हैं, देरी से। तो दोनों को हम क्या कर लेते हैं, जोड़ देते हैं। इसका मतलब जब पहले दिया हो और बाद दिया हो, तो दोनों को हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। ठीक, अगर दोनों कंडीशन में बाद का मतलब क्या होता है, देरी। अगर दोनों कंडीशन में बाद दिया हो, जब दोनों कंडीशन में बाद दिया हो, तो दोनों टाइम को हम क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। ठीक है, दोनों टाइम को हम क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। अगर दोनों कंडीशन में अगर विद्यार्थी पहले ही पहुंच जा रहा है, तो इस कंडीशन में दोनों का टाइम हम क्या कर देते हैं, इस कंडीशन में भी हम क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। इसका मतलब जब सेम होगा, पहले होगा, तभी भी टाइम का डिफरेंस हम निकालने के लिए दोनों को घटा देंगे। बाद होगा तभी भी हम घटा देंगे। पहले और बाद होगा तो दोनों में डिफरेंस निकालने के लिए समय को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है, अब सवालों पे इसको हम कैसे अप्लाई करेंगे, इसके लिए मैं हाजिर करता हूँ आपके सामने ये पहला सवाल। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे इस सवाल में लिखा गया कि एक व्यक्ति को एक निश्चित स्थान पर नियत समय अनुसार पहुंचना है। उसे पता चला कि यदि वह 15 किमी प्रति घंटा की गति से चले तो वह 20 मिनट की देरी से पहुंचेगा। 3 किलोमीटर। तो अगर वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलता है तो उसको क्या हो जाती है, 20 मिनट की देरी हो जाती है। ठीक, किंतु यदि वह 4 किमी प्रति घंटा की दर से चलता है, ठीक है, जब वो 4 किमी प्रति घंटा की गति से चलता है तो 10 मिनट क्या होता है, पहले पहुंच जाता है। अब आपने देखा 3 किमी प्रति घंटा की दर से गया तो 20 मिनट की देरी हो जाती है, लेकिन जब उसने स्पीड 4 किमी प्रति घंटा कर दी तो वो 10 मिनट क्या हो गया, पहले पहुंच गया। दूरियां क्या थी, बराबर थी। तो हम क्या करेंगे, तो अब दूरियों को निकालने के लिए हमने देखा कि दोनों कंडीशन में दूरियां क्या है, बराबर है। तो जब दूरियां बराबर होती हैं तो चाल का अनुपात समय का अनुपात का क्या होता है, सर बिल्कुल सही कहा आपने, उल्टा होता है। तो आप देखें कि पहले समय में उसकी स्पीड क्या थी, तो आप कहेंगे पहले उसकी स्पीड थी 3 kmph और बाद में उसने स्पीड कितनी बना दी, तो आप कहेंगे बाद में उसने स्पीड बना दी कितनी, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, ये हुआ स्पीड का रेशियो। तो जब स्पीड का रेशियो ये है तो टाइम का रेशियो क्या होगा, तो आप कहेंगे टाइम का जो रेशियो होगा ठीक बिल्कुल इसका उल्टा होगा। तो 4 संबंधी किसका, 3 का। तो 4 संबंधी किसका, 3 का। ठीक, इस मेथड में आपको ध्यान देना है कि जब भी दूरियां आपसे पूछी जाए तो ये जो आपका चाल दिया हुआ है, ये स्पीड, इसको हम कभी में कटाते नहीं हैं। हम समय को कटा सकते हैं लेकिन चाल को कभी नहीं कटाएंगे, ये बात आप ध्यान देंगे।
ठीक है। तो यहाँ पे चाल में कितने कितने का रेशियो था, 3 संबंधे 4 का। तो टाइम में कितने का रेशियो होगा, तो 4 संबंधे 3 का। अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे समय में कितने का डिफरेंस है, तो एक बार हमने समय रखा 4 मिनट, एक बार कितना है 3 मिनट। अगर समय के डिफरेंस की बात करें तो यहाँ पे जो समय का डिफरेंस था वो कितने मिनट का था, 1 मिनट का। कितने का था, 1 मिनट का। अर्थात जब यहाँ पे समय का डिफरेंस 1 मिनट का है, लेकिन सवाल में कितना दिया है, तो आपने कहा कि एक में 20 मिनट की देरी होती है और एक में 10 मिनट पहले पहुँच जाता है। इसका मतलब एक हिस्सा तो देरी में दिया गया है और दूसरा हिस्सा क्या है, पहले। और देरी और बाद के सवालों में हम अंतर निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों टाइम को क्या कर देते हैं, बोलिए बोलिए क्या करते हैं, तो आप कहेंगे क्या, जोड़ देते हैं। जब जोड़ेंगे तो 20 मिनट और 10 मिनट कितना होगा, तो आप कहेंगे कितना, 30 मिनट। इसका मतलब यहाँ जो समय का डिफरेंस रेशियो में 1 था वो एक्चुअल में कितने के बराबर है, तो आप कहेंगे कितना, 30 मिनट के बराबर है। जब ये 30 मिनट के बराबर है तो आप क्या कहेंगे, जब ये 30 मिनट के बराबर है इसका मतलब ये टाइमिंग कितना होगा, तो इसका मतलब 4 का मतलब कितना, 2 घंटा। 4 का मतलब कितना, 2 घंटा, क्योंकि 30 मिनट का मतलब क्या होता है, आधा घंटा। तो 4 का आधा घंटा कितना, 4 का अगर आधा करें तो कितना, 2 घंटा है। इसका मतलब क्या हुआ, आपसे समय नहीं सर पूछा है, आपसे क्या पूछा गया है, दूरी। तो जब दूरी आपसे पूछा गया है, अब ये आपकी स्पीड कितनी थी, 3 kmph, और कितने घंटे तक चला, 2 घंटे। तो 3 की स्पीड से 2 घंटे तक चलेगा तो कितनी डिस्टेंस तय करेगा, तो आपने पढ़ा है D बराबर क्या होता है, तो D बराबर S/T। इसका मतलब 3 गुणे कितना, 2। इसका मतलब इसका जो इस दूरी रही होगी वो कितनी रही होगी, तो आप कहेंगे कितना, 6 किलोमीटर। ठीक है, बिल्कुल सही हुआ। अगर आप यहाँ पे स्पीड को कटा देते, यहाँ तो कटने लायक नहीं है तो आप नहीं कटा पाएंगे, कहीं कटा देंगे तो वहाँ पे दूरी सर बिल्कुल क्या होगा, गलत आएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। चलते हैं आगे सवालों में। ठीक है, अब यहाँ पे दिया गया एक रेलगाड़ी 40 kmph की औसत गति से अपने गंतव्य स्थान तक समय पर पहुँच जाती है। यदि वो 35 किमी की गति से चले तो 15 मिनट की देरी से पहुँचते, यात्रा में कितनी दूरी थी। बिल्कुल सही सवाल उसी तरह का दिया है। तो आप क्या कहेंगे, स्पीड का जो रेशियो था पहले कितना था, 40 की स्पीड से चलती थी। पहले ट्रेन कितने की स्पीड से चलती थी, 40, और बाद में कितना, 35 kmph हो गई। ठीक है, तो टाइम क्या होगा, तो टाइम आप कहेंगे टाइम जो होगा वो 35 होगा और वो कितना हो जाएगा, 40। 35 और कितना हो जाएगा, 40। हमने कहा स्पीड को नहीं कटाना है, समय को आप बिल्कुल कटा सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। तो जब समय को आप कटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 सत्ते 35 और 5 बटे कितना, 40। अगर हम पूछें कि अब समय का डिफरेंस कितना है, तो 7 और 8 में कितने का सर डिफरेंस है, तो आप कहेंगे कितने का, 1 का। आप कहेंगे कितने का, 1 का। जब 7 और 8 में 1 का डिफरेंस है, इस और एक्चुअल में कितने का डिफरेंस है, तो आपने देखा, आपने क्या देखा, एक पर तो वो समय पर पहुंच जाती थी और एक में क्या होता था, 15 मिनट की देरी होता था। एक में सर समय पर पहुंच गई है, एक में 15 मिनट की देरी हुई है। इसका मतलब जो समय का डिफरेंस रहा होगा वो कितने मिनट का, एक ही हिस्सा दिया है तो कितना, 15 मिनट। जब 1 बराबर 15 मिनट के है तो 8 बराबर कितने का होगा, तो आप कहेंगे कितना, 2 घंटे का। 15 मिनट 8 बार जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कितना, 2 घंटा। अब बताइए 35 की स्पीड से कोई व्यक्ति अगर 2 घंटे तक चले तो कितनी दूरी तय करेगा, तो आप कहेंगे कि 35 की स्पीड से जब वो 2 घंटे चलेगा तो निश्चित रूप से वो कितने किलोमीटर दूरी तय करेगा, तो आप कहेंगे कितना, 70 किलोमीटर। मतलब जो वो डिस्टेंस थी वो कितनी थी, 70 किलोमीटर थी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको बिल्कुल समझ में आ रही हैं। चलते हैं आगे। यदि कोई रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चले तो 11 मिनट की देरी से पहुंचती है। 50 किमी प्रति घंटा के चाल से चले तो 5 मिनट की देरी से पहुंचती है। यहाँ पे कितने देरी हुई, तो आप कहेंगे कितना, 11 मिनट। यहाँ पे कितनी देरी हुई, तो आप कहेंगे कितना, 5 मिनट। अगर समय के डिफरेंस की बात करें तो आप बिल्कुल समझ सकते हैं, समय का जो डिफरेंस होगा
पहले कंडीशन में भी देरी हो रही है, दूसरे कंडीशन में भी देरी हो रही है। इसका मतलब समय का जो डिफरेंस होगा दोनों का हम क्या लेंगे, अंतर ही लेंगे। तो अब आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, जो स्पीड का रेशियो है वो कितना 40 और यहाँ पे कितना हम लिख दें, तो आप कहेंगे कितना 50। मैंने कहा था स्पीड को बिल्कुल नहीं कटानी है, क्योंकि जब आप दूरी निकालते हो तो स्पीड को कटाने का कोई मतलब क्या है, नहीं है। जब स्पीड को आप कटा देंगे तो सवाल बिल्कुल क्या होगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितने का 40, 4 संबंधी 5 का है, तो यहाँ पे कितना का होगा 5 संबंधी कितना 4 का। 5 संबंधी 4 का अगर हम पूछें कि यहाँ पे डिफरेंस कितने का आया दोनों समय में, तो दोनों समय का डिफरेंस आप देख सकते हैं। समय का जो डिफरेंस था वो क्या था, 1 था, और 1 बराबर सवाल में किसके दिया गया है, तो आप कहेंगे कि ये भी देरी हो रही थी पहले कंडीशन में भी और दूसरे कंडीशन में भी देरी होती है। इसका मतलब 1 बराबर किसके है, 6 मिनट के। 1 बराबर किसके है, तो 6 मिनट के। जब 1 बराबर 6 मिनट के है तो यहाँ पे रख सकते हैं, तो 5 बराबर किसके होगा, 30 मिनट के। 5 बराबर किसके होगा, 30 मिनट, और 30 मिनट का मतलब तो सर क्या होता है, आधा घंटा। इसका मतलब 40 की स्पीड से आधा घंटा में कितनी दूरी तय करेगा, 40 की स्पीड से आधे घंटे में कितनी दूरी तय करेगा, तो आप कहेंगे कितना, 20 किलोमीटर। ठीक है, लेकिन आपसे यहाँ पे दूरी नहीं पूछी गई है, आपसे क्या पूछा गया है, समय पूछा गया है। तो समय जो पूछा गया है, ठीक है, तो एक्चुअल टाइम हमें निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपने देखा कि 40 की स्पीड से गया था तो 11 मिनट की देरी हो रही थी। इसका मतलब 30 मिनट में अगर वो जाता है तो 11 मिनट की देरी से पहुंचता है। जब 30 मिनट में जाने में इसको 11 मिनट की देरी हो गई, इसका मतलब जो सही समय रहा होगा वो कितना रहा होगा, तो आप कहेंगे 30 में से 11 घटा दीजिए, तो 30 में से 11 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 19 मिनट। इसका मतलब उसका जो सही समय था वो कितना था, 19 मिनट था। उम्मीद करता हूँ चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, अगर इससे निकालते तो इससे भी आप बिल्कुल सलीके से निकाल सकते थे। तो 6 चौको कितना हो जाता, तो आप कहते हैं कितना, 24 मिनट। जो 24 मिनट में वो पहुंच रहा है, और 24 मिनट में पहुंचने के बाद क्या होता है कि वो 5 मिनट की देरी से पहुंचा है। जब ये 24 मिनट में पहुंचा तो देखा कि 5 मिनट की इसको देरी हो गई है। इसका मतलब कि उसको समय से आने के लिए 5 मिनट और पहले आना होगा। तो 24 मिनट से 5 मिनट अगर वो और पहले आए तो कितने मिनट में आएगा, तो आप कहेंगे कितना, 19 मिनट। इसका मतलब जो उसका सही टाइमिंग रहा होगा वो कितना रहा होगा, 19 मिनट रहा होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपके बिल्कुल समझ में आ रही हैं। अब ये सवाल आया आपके सामने, एक चोर अपराह्न 2:30 बजे कार चुराकर 60 किमी प्रति घंटा की चाल से भागता है। चोरी का पता 3 बजे लगता है और कार का मालिक दूसरी कार से 75 kmph से गति से जाता है। वह चोर को कितने बजे पकड़ लेगा। ठीक है, चोर तथा सिपाही पे आधारित 2 सवाल, या फिर किसी को दौड़ने और पकड़ने पर आधारित 2 सवाल आपसे पूछे जाते हैं। एक सवाल तो वो होता है जिसमें दूरी क्या होती है, बराबर। फिर से सुने, पकड़ने पर आधारित सवालों पे 2 तरह से आपसे सवाल पूछ सकता है। या तो एक सवाल ऐसा होगा जिसमें दूरी बराबर होगी, और एक सवाल तो ऐसा होगा जिसमें क्या होगा, समय बराबर होगा। चीज़ें आपको पकड़नी पड़ेगी सवालों में कि किस में दूरी बराबर है और किस में क्या है, समय बराबर है। ये उसमें दे के नहीं लिखा होगा, आपको सवाल को पढ़ के कंडीशन बिल्कुल अपने दिमाग में बैठानी है, और उस हिसाब से आपको सवाल को क्या करना है, बनाना है। ठीक है, तो पहले मैं चलता हूँ एक डायग्राम पे आपके लिए बनाना चाहूँगा सुंदर सा। ठीक है, जैसे हमने देखा कि ये कोई स्थान था। ठीक है, ये कोई स्थान क्या है, ए है, और ये हमारा दूसरा स्थान क्या है, बी है। ये हमारा स्थान ए था जिसको हमने क्या कि ये क्या है, चोरी का स्थान था। ठीक है, तो ये कौन सा स्थान है, तो आप कहेंगे कि ये जो स्थान था वो क्या था, चोरी का स्थान था। ठीक, जब ये चोरी का स्थान था और यहाँ से क्या हुआ, चोरी हुई, और ये बी जो स्थान था ये क्या है, पकड़ा जाने वाला स्थान था। पकड़ा जाने वाला स्थान।
ठीक है। ए हमारा क्या था, ए स्थान वो था जहाँ से चोरी हुई थी, और बी हमारा कौन सा स्थान था, बी हमारा जो स्थान था वो क्या, पकड़ा जाने वाला स्थान था। अब होता क्या है, पहले हम देखें कि ये हमारा मान लीजिए क्या है, चोर था, ये हमारा क्या है, चोर है, और चोर यहाँ से चोरी करके यहाँ पे क्या हुआ, पहुँच गया। ठीक है, चोर ने चोरी किया और यहाँ पे क्या हुआ, पहुँच गया। तो चोर यहाँ से यहाँ तक पहुँचा। ठीक, अब इसको जो आदमी पकड़ने के लिए जाता है वो भी इसी स्थान से जाता है, और कहाँ पे पकड़ेगा, यहीं पे पकड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जितनी दूरी चोर चलेगा अगर पकड़ने वाला भी उतनी ही दूरी तय करे तब तो सर चोर को पकड़ा जाएगा। अगर उससे पहले अगर वो चोर को पकड़ना चाहे तो चोर कभी हाथ आने वाला नहीं है। इसका मतलब चोर ए से बी तक गया है, तो जो इसको पकड़ने के लिए व्यक्ति जा रहा है इसको भी ए से कहाँ तक जाना पड़ेगा, बी तक। कहाँ तक जाना पड़ेगा, ए से कहाँ तक जाना पड़ेगा, बी तक। इसका मतलब चोरी के स्थान से पकड़े जाने वाले स्थान के बीच की दूरी को एक बार चोर भी तय करता है, और इसी दूरी को एक बार कौन, सिपाही भी तय करता है, या फिर कोई और भी तय करता है जो उसको पकड़ने के लिए जाता है। तो हमने क्या देखा कि इस कंडीशन में दूरियां क्या है, बराबर। इस कंडीशन में दूरियां क्या है, बराबर है। तो दूरियां बराबर हैं तो हम क्या कहते हैं, तो दूरियां बराबर है। तो आपने बिल्कुल सलीके से सीखा है कि जब दूरियां बराबर होती हैं तो चाल का अनुपात इसके समय के अनुपात का क्या होता है, उल्टा होता है। इस सवाल को मैं थोड़ा सा आपसे बेसिक से चर्चा करना चाहूँगा। तो जब दूरियां बराबर होंगी, ठीक है, डायग्राम बिल्कुल समझ में आ रहा होगा आपको। मैं इसको मिटाता हूँ और बेसिक से इसको मैं बताने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बेसिक की बात करें तो आपने देखा कि जो दूरी थी दोनों के द्वारा तय की गई दूरी बराबर थी। इसका मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं, एक को मान लीजिए हम पुलिस मान लेते हैं जो इसको पकड़ने जा रहा है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे चोर द्वारा तय की गई दूरी, चोर द्वारा क्या, जो दूरी है, चोर द्वारा दूरी बराबर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे क्या, चोर द्वारा दूरी सिपाही द्वारा चोर द्वारा दूरी बराबर क्या होगा, सिपाही द्वारा दूरी। तो दूरी बराबर क्या होता है, ठीक, चोर द्वारा जो तय की गई दूरी थी वो सिपाही द्वारा तय की गई दूरी की क्या थी, बराबर थी। अब यहाँ पे आप देख लें, कोई भी एक टाइम आप मान सकते हैं। सवाल में कौन सी टाइमिंग दे रखी है, तो आप कहेंगे सवाल में दो टाइमिंग दे रखी है, एक टाइम तो 2:30 बजे है और एक टाइम क्या है, 3 बजे। जब एक टाइम 2:30 बजे है और दूसरा टाइम 3 बजे है तो आप क्या कर सकते हैं, कोई एक टाइम मान लेते हैं कि माना 2:30 बजे के 2:30 बजे के यक्स घंटे बाद, कितने घंटे बाद, यक्स घंटे बाद। ठीक है, इसका मतलब मान लेते हैं कि 2:30 बजे के यक्स घंटे बाद चोर द्वारा, पुलिस द्वारा चोर को क्या कर लिया गया, पकड़ लिया गया। ठीक है, तो दूरियां दोनों कंडीशन में क्या है, बराबर है। जब दूरियां दोनों कंडीशन में बराबर है तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, तो यहाँ पे रखेंगे चोर की चाल कितनी थी। तो आप देख रहे हैं कि चोर ने किस स्पीड से दौड़ना शुरू किया, बाइक चुरा कर भागा, तो 60 की स्पीड से। तो आप कहेंगे कितना, 60 की स्पीड से, और कितने देरी तक, तो आप कहेंगे कि 2:30 बजे के यक्स घंटे बाद तक वो दौड़ता ही रहा। इसका मतलब इसकी टाइमिंग कितनी थी, यक्स घंटे। ठीक, सिपाही द्वारा दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुणे समय। सिपाही द्वारा क्या थे, तो इसकी चाल थी कितनी, 75, और इसने कितना टाइम लिया, तो आप कहेंगे यक्स माइनस 1/, में कितना, 2, यक्स माइनस 1/2। क्यों, क्योंकि चोर को अगर यक्स घंटे लगता है तो सिपाही इसके आधे घंटे बाद आया। इसका मतलब कितना होगा, यक्स माइनस 1/2। अब यहीं से हम लिख सकते हैं
कि 60x बराबर कितना हो जाएगा, 75x माइनस कितना, 75x माइनस हो जाएगा 75 बटा में कितना 2, 75 बटा में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अगर सीधे सीधे यहाँ से निकालने का प्रयास करें तो 60 और 75 में कितने का अंतर है, तो आप कहेंगे कितना, 60 और 75 में अंतर जो निकल के आया वो कितने का, 15x बराबर कितना होगा, 75 बटा में कितना हो जाएगा। सॉरी, आज लिखने में मुझे बड़ी परेशानी हो रही है, कई दिनों बाद मैं लिख रहा हूँ इस वजह से थोड़ी सी दिक्कतें आ रही है। तो 15x बराबर कितना हो जाएगा, तो 75 बटा में कितना, सॉरी, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ। तो 15x बराबर हो जाएगा आपके लिए 75 बटा में कितना 2। तो आप कटा देंगे तो ये कितनी बार में हो जाएगा, कट जाएगा, तो आप कहेंगे कितना, 15 पचे 75। इसका मतलब x बराबर कितना होगा, 5/2। और 5/2 का मतलब क्या होता है, 2.5 घंटे बाद। 5/2 का मतलब क्या होता है, 2.5 घंटे बाद। इसका मतलब 2.5 घंटे बाद, इसका मतलब 2:30 के 2.5 घंटे बाद कितना बज रहा होगा, तो आप कहेंगे कितना, 5 बजे, मतलब 5 PM पे ये इसको क्या कर लेगा, पकड़ लेगा। 5 PM पे सिपाही जो होगा वो चोर को क्या कर लेगा, पकड़ लेगा, या फिर मालिक चोर को क्या कर लेगा, पकड़ लेगा। ठीक है, ये तो रहा बेसिक तरीका। अगर पूछ लिया जाता कितनी दूरी पे पकड़ेगा, तो आप यहाँ पे x की वैल्यू सीधे सीधे रख सकते थे, x की वैल्यू रख देते, सीधे सीधे आपकी दूरी आ जाती कितनी, तो आप 60 में 5/2 से गुणा करते तो कितना होगा, 3, मतलब 30 पंजे कितना, 150 किलोमीटर की दूरी पे ये क्या हो जाएगा, पकड़ लेगा। ठीक, यहाँ तक चीज़ें बेहतरीन हैं, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, लेकिन हमें किस तरह से लगाना है इसको हम देखते हैं। हमें उस तरह से नहीं लगाना, बेसिक मेथड से नहीं लगाना। हमें क्या करना है, हमने देखा जब दूरियां बराबर हैं तो चाल का अनुपात समय का अनुपात का क्या होगा, उल्टा। अब आपने देखा एक तरफ आपने क्या लिखा, थीफ, एक तरफ क्या लिखा, ओनर या फिर क्या, मालिक। थीफ का कितना था, तो आप कहेंगे थीफ की जो स्पीड थी वो कितनी थी, 60, और ओनर की जो स्पीड थी वो कितनी थी, तो आप कहेंगे कितना, 75। तो ये स्पीड है, ये आपकी क्या थी, स्पीड थी। तो टाइम का रेशियो कितना होगा, तो आप कहेंगे टाइम का जो रेशियो होगा ठीक इसका उल्टा होगा। और टाइम के रेशियो को तो सर आप कटा भी सकते थे, तो टाइम के रेशियो को कटाएंगे तो 15 पचे कितना हो जाएगा, 75, ये इधर आएगा। और 15 चौको कितना हो जाएगा, 60, 15 चौको कितना हो जाएगा, 60। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पे इन दोनों समय में कितने का डिफरेंस है, तो 5 और 4 में कितने का डिफरेंस है, एक घंटे का। और एक्चुअल में कितने का डिफरेंस है, ये 2:30 बजे, ये कितने 3 बजे। तो एक्चुअल में कितने घंटे का डिफरेंस है, तो कितना 2.5 घंटे, आधा घंटे का। एक्चुअल में कितने घंटे का डिफरेंस है, तो कितना, आधा घंटे का। इसका मतलब 5 का बात करें तो ये कितना होगा, 5/2, ये कितना हो जाएगा, 5/2। और 4 की बात करें तो कितना, 2। इसका मतलब अगर ओनर की स्पीड आप लेते हैं, अगर ओनर के टाइम से लेते हैं तो ओनर के टाइम से कितने घंटे बाद, 2 घंटे बाद। ओनर के टाइम से 2 घंटे बाद, तो ओनर कितने बजे चला था, 3 बजे पीछा करना शुरू किया, तो 3 के 2 बजे बाद, 2 घंटे बाद कितना बज रहा होगा, 5 बजे। अगर चोर के लिए टाइम अगर लेते हैं आप, तो 2.5 घंटे बाद, और 2.5 घंटा कब से, तो आप कहेंगे कितना, चोर के समय से 2.5 घंटा बाद। तो चोरी कितने बजे हुई, 2:30 बजे, और 2.5 के 2.5 घंटे बाद कितने बजे बज रहे होंगे, तो आप कहेंगे कितना, 5 बजे। ठीक, अगर आपसे दूरी पूछ लिया होता कि कितनी दूरी पर पकड़ लेगा, तो आप देख सकते थे 75 की स्पीड से मालिक 2 घंटे तक दौड़ा, और 2 घंटे तक उसको पीछा करके उसने क्या कर लिया, पकड़ लिया। इसका मतलब कितनी दूरी चला होगा, तो 75 की स्पीड से 2 घंटे में कितनी दूरी चल जाएगा, 150 किलोमीटर। 150 किलोमीटर चल के मालिक द्वारा चोर को क्या कर लिया जाएगा, पकड़ लिया गया। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे चलते हैं सवालों में। थोड़ा सा चीज़ें मैं आपके लिए धीरे धीरे पढ़ाता हूँ, ठीक है, लेकिन इस बात से हमें घबराना नहीं है, हम पूरे वीडियो को अच्छे से कवर करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे दिया गया कि एक चोर x किमी प्रति घंटा की गति से अपनी मोटरसाइकिल चलाता है। एक सिपाही 6 घंटे बाद जीप से उसका पीछा करता है।
और 4 घंटे बाद उसको पकड़ लिया। यदि सिपाही की औसत गति 90 है तो चोर की मोटरसाइकिल की गति क्या होगी। अब आपने देखा एक सिपाही ने 6 घंटे बाद जीप से उसका पीछा किया, ठीक है, और 4 घंटे बाद उसको क्या कर लिया, पकड़ लिया। इसका मतलब समय का जो डिफरेंस था वो कितना था, 6 घंटे का था। समय का जो डिफरेंस था वो कितने का था, 6 घंटे का। इसका मतलब 6 घंटे बाद एक तरफ हम क्या लिख लें, एक तरफ हम लिख लें चोर थीफ, और एक तरफ क्या लिख लें, सिपाही, मतलब क्या, पुलिस, ठीक। और यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, टाइम का डिफरेंस दिया गया है। तो टाइम का डिफरेंस कितने घंटे का। अब आप देखते हैं कि सिपाही जब पीछा करता है तो उसको कितने घंटे बाद पकड़ लेता है, तो आप कहेंगे कि 4 घंटे बाद। जब 4 घंटे बाद पकड़ लेता है, इसका मतलब सिपाही को कितना टाइम लगा होगा। तो अब निश्चित रूप से आप बता पाएंगे कि सिपाही को कितना घंटा लगा होगा, 4 घंटे बाद। कितना घंटा लगा होगा, 4 घंटे। अब पुलिस को चोर को कितना टाइम लगा होगा, चोरी होने के 6 घंटे बाद वो पीछा करता है। जब 6 घंटे बाद वो पीछा करना शुरू करता है, इसका मतलब उसके दौड़ने के 6 घंटा पहले चोरी हुई थी। जब उसके दौड़ने के 6 घंटा पहले चोरी हुई थी तो आप कहेंगे कि चोर कितने देर तक दौड़ा, तो 4 घंटा तो ये था और 6 घंटा ये। इसका मतलब चोर कितने घंटे तक दौड़ा, तो आप कहेंगे कितना, 10 घंटे। चोर कितने घंटे तक दौड़ा, तो आप कहेंगे कितना, 10 घंटे। अब स्पीड के रेशियो निकालना चाहें तो स्पीड के रेशियो कैसे निकलेगा, तो आप कहेंगे कितना। इसको कटा भी सकते थे, बिना कटाए भी रख सकते थे। तो स्पीड का जो रेशियो होगा वो कितना होगा, 4 और कितने का, 10 का। 4 संबंधी किसके, 10 का। आप कहेंगे कि अगर चोर की स्पीड कितनी रही होगी, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो पुलिस को अपनी स्पीड कितनी रखनी होगी, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपने देखा कि सिपाही की औसत गति कितनी थी, तो सिपाही की औसत गति 90 किमी प्रति घंटा है। जब सिपाही की औसत गति यहाँ पे 10 की वैल्यू दिया है 90 kmph, जब 10 की वैल्यू 90 है तो ये चोर की स्पीड कितनी रहेगी, 9 चौको कितना, 36। इसका मतलब चोर जो अपनी स्पीड रखा होगा वो कितना, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। उम्मीद करता हूँ चीज़ें समझ में आ रही होंगी। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे दिया गया अरुण और भास्कर एक स्थान P से क्रमशः 6 बजे और 7:30 बजे चलते हैं, एक ही दिशा में दौड़ते हैं। अरुण और भास्कर 8 और 12 की गति से दौड़ते हैं। भास्कर किस समय अरुण से आगे निकलता है, ठीक है। तो अब आपने क्या देखा, अब आपने देखा एक अरुण था और दूसरा क्या था, भास्कर। अरुण की स्पीड जो थी कितनी थी, अरुण की स्पीड 8 थी और भास्कर की स्पीड क्या थी, 12 थी। तो टाइम क्या होगा, तो आप कहेंगे टाइम में जो होगा वो कितने का, 12/8। और 12/8 जब ये टाइम का रेशियो, तो इसको हम बिल्कुल कटा सकते हैं। अगर कटा दें तो कितना होगा, 4 से कटा दें, 4 तियाँ 12 और 4 दूना के क्या, 8। 4 तियाँ 12, 4 दूना के क्या, 8। अगर यहाँ से अगर दोनों टाइम में डिफरेंस की बात करें तो ये 3 है, ये कितना है, 2 है। इसका मतलब कितने घंटे का डिफरेंस है, तो आप कहेंगे 1 घंटे का, या फिर 1 मिनट भी कह सकते हैं। लेकिन एक्चुअल में कितने घंटे का डिफरेंस है, तो आप कहेंगे कि ये कितने बजे चला था, अरुण चला था 6 बजे, और भास्कर कितने बजे चला था, तो आप कहेंगे कितना, भास्कर कितने बजे चला था, 7:30। इसका मतलब ये जो डिफरेंस था वो कितने घंटे का था, 1.5 घंटे का। कितने का था, 1.5 घंटे का। जब 1 बराबर 1.5 घंटे के है तो या तो पहले में इसमें रख सकते थे आप, या फिर इसमें भी रख सकते हैं। तो हम उसी में रखते हैं जिससे हमारी कैलकुलेशन क्या हो, आसान हो। तो 1 की वैल्यू जब 1.5 घंटे है तो 2 की वैल्यू कितनी हो गई, तो आप कहेंगे कितना, 3 घंटे। 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे कितना, 3 घंटे। इसका मतलब ये किसकी टाइमिंग से 3 घंटे, तो ये बी का मतलब भास्कर की टाइम से 3 घंटे बाद, भास्कर की टाइम से 3 घंटे बाद वो भास्कर द्वारा अरुण को क्या कर लिया जाएगा, पकड़ लिया जाएगा। इसका मतलब भास्कर की टाइम कितनी थी, 7:30, और ये कितने घंटे बाद, 3 घंटे बाद जब उसको पकड़ लेगा तो कितने बजे पकड़ेगा, तो आप कहेंगे कितने बजे, 10:30 बजे। जब 10:30 बजे इसको पकड़ लेगा तो ठीक जब इसकी 10:30 बजे की टाइमिंग होगी और उसके बाद जब ये चलना शुरू करेगा, तब उस समय भास्कर अरुण से क्या होगा, आके निकल रहा होगा। क्योंकि फिर से समझें, क्योंकि 10:30 बजे तो दोनों एक दूसरे से क्या होंगे, मिल जाएंगे।
मान लीजिए ये पॉइंट था जहाँ पे वो क्या हो गए, मिल गए कितने बजे, 10:30 बजे। जब 10:30 बजे मिल गए, इसका मतलब 10:30 बजे के बाद की जो टाइमिंग अब इसके आगे जो आएगी, उस समय ये इससे क्या होगा, आगे निकलना आरंभ हो जाएगा। इसका मतलब हम सही आंसर करना चाहें तो क्या कर सकते हैं यहाँ पे, तो आप कहेंगे 10:30 बिल्कुल क्या है, सही समय है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपके समझ में आई होंगी। अगले सवाल पे हम चलते हैं। एक धावक एक बिंदु से 6 AM पर 8 किमी प्रति घंटा की गति से दौड़ना प्रारंभ करता है। दूसरा धावक 8:30 पर समान दिशा में 10 किमी प्रति घंटा की गति से दौड़ना आरंभ करता है। दिन के किस समय में दूसरा धावक पहले धावक से आगे निकल जाएगा। ठीक बिल्कुल वही सवाल है। अब आपने क्या देखा, पहले धावक की बात करें, 2 धावक थे, पहले धावक की स्पीड कितनी थी, तो आप कहेंगे कितनी, पहले धावक की जो स्पीड थी वो कितनी थी, 8 थी, और दूसरे की क्या थी, 10 थी। तो यहाँ पे स्पीड की अगर बात करें तो इसकी स्पीड थी 8, इसकी स्पीड क्या थी, 10। ठीक, अगर टाइम की बात करें तो टाइम अगर निकालना चाहें तो कितना हो जाएगा, तो टाइम को तो हम बिल्कुल सर कटा सकते हैं। तो टाइम का होगा कितना, ये 5 और ये कितना 4, क्योंकि 8 और 10 को जब कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 संबंधी कितना 4, 10 और 8 को कटाएं तो। ठीक, अगर हम पूछें कि दोनों का टाइम में डिफरेंस कितने का है, तो आप कहेंगे कितने का, 1 घंटे का। लेकिन एक्चुअल में कितने घंटे का, ये 6 AM पर चला था और ये भी कितने 8 बजे चला था। इसका मतलब दोनों के टाइम में कितने घंटे का डिफरेंस है, तो आप कहेंगे कितना, दोनों के टाइम में 2.5 घंटे का डिफरेंस है। जब दोनों के टाइम में 2.5 घंटे का डिफरेंस है तो या तो इसमें आप टाइम रख दें या तो इसमें रख दें, दोनों बात क्या होंगी, बराबर। तो अब आप रखते हैं, तो इसमें जब 2.5 घंटे रखेंगे तो 2.5 घंटे का मतलब कितना, 10 घंटे बाद। कितने घंटे बाद, तो आप कहेंगे कितना, 10 घंटे बाद, और वो भी 10 घंटा कब से, दूसरे धावक के टाइम से। तो दूसरा धावक कितने बजे दौड़ा था, तो दूसरा धावक कितने बजे दौड़ा था, 8:30 बजे। तो 8:30 बजे के 10 घंटे बाद कितना बज रहा होगा, तो आप कहेंगे कितना बज जाएगा, तो आप कहेंगे कि 8:30 से कितना, 1 घंटे बाद, 1 घंटे बाद 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 12:30 के बाद 1:30, 2:30, फिर कितना 3:30, 4:30, 5:30 और 6:30। इसका मतलब 6:30 बजे दूसरा धावक पहले धावक से क्या होगा, आगे निकल जाएगा। ठीक है, आप चीज़ें समझ सकते हैं बिल्कुल। 8.5 घंटे में 10 घंटे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3.5 घंटे इधर जोड़ देंगे और 6.5 घंटा 12 बजे के बाद जोड़ देंगे। इसका मतलब 6:30 PM पे वो क्या कर जाएगा, दूसरे धावक को, पहले धावक को पकड़ लेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आगे के सवालों में गोली तथा बम पर आधारित सवालों के बारे में हम चर्चा करेंगे और कुछ और सवाल इस पे पूछे जाते हैं। अभी एक वीडियो और बनाई जाएगी जिसमें जब दूरियां बराबर हो तो चाल का अनुपात समय के अनुपात क्या होता है, चाल का अनुपात समय का अनुपात का उल्टा होता है और कभी भी हम चाल को कटाते नहीं हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें समझ में आ रही हों। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, हैव ए ग्रेट डे।